खबर और है जिस पर हमारा फोकस लगातार है वो है नेपाल की राजनीति में उठापटक। हमने देखा कि जेनजीज का जो प्रदर्शन रहा काफी उग्र हुआ। केपी ओली जो कि नेपाल के प्रधानमंत्री थे उनको अपना देश छोड़ के भागना पड़ा, कहीं और जाना पड़ा, अभी पता नहीं कहां पर हैं वो। और काफी हिंसक हुआ, काफी तोड़फोड़ मची। और अब खबर ये आ रही है कि इस उठापटक के बीच नेपाल जाने वाली एयर इंडिया एक्सप्रेस और इंडिगो के टिकट जो हैं वो सस्ते हो गए हैं। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी समीर दीक्षित जुड़ गए हैं। समीर, क्या ये रिलीफ मेजर्स के तहत लिया गया है फैसला? क्योंकि आमतौर पर तो हम ऐसा ही देखते हैं कि इस तरह के संकट होते हैं तो फ्लाइट टिकट महंगे हो जाते हैं। जरा बताएंगे कि कितने सस्ते हुए हैं और क्या तैयारी है सरकार की और उसको किस तरह से सुपरवाइज किया जा रहा है पूरे मामले को? जी बिल्कुल सही बात कही आपने कि ये इस मौके पर नेपाल में जिस तरीके की परिस्थिति बनी हुई है, जिस तरीके का संकट के बादल वहां पे गहराए हुए हैं, उसके चलते अब वहां पर जो भारतीय लोग एक तरीके से फंसे हुए हैं उन्हें निकालने के लिए जो भारत की एयरलाइंस है, चाहे एयर इंडिया एक्सप्रेस या फिर इंडिगो है, ये जो विशेष फ्लाइट ऑपरेट कर रही है जिनको रिलीफ फ्लाइट्स कहा जा रहा है, इसके जो हवाई किराए हैं उनके दाम कम रखे गए हैं। एक सीधे तौर पर कहें तो डिस्काउंटेड एयर फेयर या स्पेशल फेयर्स उनकी तरफ से, एयरलाइंस की तरफ से दिए जा रही हैं। मसलन एयर इंडिया की तरफ से वन वे ट्रिप जो है वो तकरीबन 6200 रुपए का है काठमांडू के लिए, दिल्ली से काठमांडू फ्लाइट का। ठीक इसी तरीके से इंडिगो का वन वे ट्रिप दिल्ली टू काठमांडू वो तकरीबन 7500 रुपए के आसपास है। सिर्फ यही नहीं, एयर इंडिया एक्सप्रेस की तरफ से पैसेंजर्स को एक फ्लेक्सिबिलिटी, एक चॉइस मुहैया कराई गई है कि वो चाहें तो अपना फ्लाइट टिकट कैंसिल कर सकते हैं या रीस्केड्यूल कर सकते हैं। उसके लिए उसके एवज में फुल रिफंड भी क्लेम कर सकते हैं और ये 17 सितंबर तक लागू रहेगा। तो इस तरीके के स्पेशल मेजर्स के जरिए जो वहाँ पर पैसेंजर्स फंसे हुए हैं या जो वापस आना चाहते हैं उनके लिए एक मदद के तौर पर इस कदम को देखा जा रहा है। हालांकि ये जो पूरी कवायद है इसके पीछे वजह है एविएशन मंत्रालय का हस्तक्षेप। आपको बता दें कि एविएशन मंत्री राम मोहन नायडू ने एयरलाइंस के प्रतिनिधियों से बात करी, उनको साफ तौर पे कहा कि जाहिर तौर पे नेपाल में जिस तरीके से समीकरण बदले हैं वहां पे जो लोग फंसे हुए हैं वो निकलना चाहते हैं। ऐसे में स्पेशल फ्लाइट ऑपरेट की जाए और उनके किराए ऐसे रखे जाएं, काबू में रखे जाएं और इस मौके को किसी अवसर के रूप में ना देखें कि ऊंचे दामों पर किराए ऑफर करके लोगों से वसूले जाएं। लिहाजा किराए को काबू में रखा जाए, लोगों के पास एक ऑप्शन हो कि निकलना चाहते हैं तो वो एक रेगुलेटेड एयर फेयर का चॉइस उनके पास हो ताकि वो नेपाल से निकल पाए। तो कुल मिलाकर के भारतीय एयरलाइंस की तरफ से रिलीफ फ्लाइट ऑपरेट की जा रही है और इनके किराए काफ़ी कम या फिर ये कहें कि डिस्काउंटेड एयर फेयर प्रोवाइड किया जा रहा है। जी ठीक है, शुक्रिया समीर। और राम मोहन नायडू जो कि एविएशन मंत्री, हमने देखा था कि जब पहलगाम हमले के बाद श्रीनगर एयरपोर्ट पर यात्रियों का हुजूम था और ऐसी आशंका जाहिर की जा रही थी कि क्या एयर टिकट्स बहुत महंगे हो जाएंगे, उन्होंने वहां पर भी हस्तक्षेप करके एयरलाइंस को दिशा निर्देश दिए थे और सेम सिचुएशन हम यहाँ पर भी देख रहे हैं। समीर, बहुत शुक्रिया। समीर हमारे वो रिपोर्टर हैं, एविएशन की खबर हो या रेलवे की खबर हो, सबसे पहले समीर, मैं दावे के साथ कहता हूं कि ET Now स्वदेश पर आपको सबसे पहले वो अपडेट्स देखने को मिलते हैं। फिलहाल एक